फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। हैदराबादी एक्टर शेख जमाल पर दरगाह यूसुफियन के पास रहने वाले कुछ लोगों ने लोहे के राड से हमला करते हुए इन्हें शदीद जख्मी कर दिया। शेख जमाल के भाई का कहना यह है कि हमलावर दरगाह के पास चप्पल रखने वाली एक खातून पर जुल्म कर रहे थे। इस पर शेख जमाल बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ये दरिंदे इन्हीं पर हमला कर दिए। हबीबनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नाम जमाल है, मैं फिल्म एक्टर हूँ। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मेरे को मैं कारोबार कर रहा था नामपल्ली के मेरा भाई जमाल फिल्म एक्टर है, मैं बावर्ची का काम करता हूँ। मेरे भाई की जो है तो नामपल्ली दरगाह होटल है, गरीबों को खाना खिलाने की। वो होटल के सामने जैसे चप्पल वालों से कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था दरगाह के अंदर के लोगों का। तो जो छोटा भाई जैसे वीडियो निकाल के पुलिस कंप्लेंट करने के वास्ते वीडियो निकाल रहा था, जैसे वो औरतों को मारना, औरतों की लड़ाई जाके जैसे जमाल के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। और वहाँ पहले भी जैसे इससे पहले हमला करे थे, कॉम्प्रोमाइज़ करे। अभी भी जैसे कातिलाना हमला हुआ उसके ऊपर। जैसे मारने वाले कौन है? वो मारने वाले दरगाह के अंदर रहते वो लोग। पहचानते आपके भाई? आप पहचानते उन लोगों को जो मार खाए पेशेंट, उन्होंने सबको पहचानते हैं। और वहाँ पे CCTV कैमरे हैं। मैं काम पे था, काम पे से जैसे मालूम होते कि गाड़ी भगा लेते आया हूँ। अभी जमाल की तबीयत बहुत ख़राब है। कहाँ मारा पड़े जमाल को? जमाल को जैसे गुब्बत मारे और जैसे राड से सर पे मारे। तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले नामपल्ली दवाखाने में रक्कू मार पड़ा बोले, और यहाँ पे जैसे दवाखाने उस्मानिया में लेके आए। मारे से वालों कौन है आपको नहीं मालूम कुछ भी? मारे से वालों को मैं पहचानता हूँ, मैं नहीं था वहाँ पे। दरगाह में रहते हैं, मतलब दरगाह के जिम्मेदार है या दरगाह के जिम्मेदार लोग आए, वो मारने वाले। नाम मालूम है किसी का? कौन सी दरगाह के? नामपल्ली दरगाह यूसुफैन। हाँ, नामपल्ली दरगाह यूसुफैन के जिम्मेदार लोग आए, वो लड़ाई झगड़ा करे। तो जमाल के ऊपर इससे पहले भी हमला करे थे। मैं जाके कॉम्प्रोमाइज़ कराया था। पहले जो हमला करे अभी भी वो लोग अभी भी वो लोग ही करे हमला। अभी जो सो चाकू से और जो सो राड से मारे बोल के बता रहे जो वहाँ पे। वो इतना मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन वो CCTV कैमरे निकाल के चेक करे तो मालूमात होते। मैं काम पे था, काम पे से गाड़ी भगा लेते आया। जमाल की तबीयत ख़राब हो रही, मारे बोले तो। मारने की वजह क्या है बोले? मारने की वजह ये है, सामने जो है चप्पल की दुकान को खाली करा रहे थे वो लोग। तो जमाल जो है कई से खाली करा रहे। गरीब औरत है, चप्पला छुड़ाने वाली औरत है, कई से जुल्म कर रहे दे रहे गरीब औरतों के ऊपर बोल के। बीच में गया जमाल छुड़ाने के वास्ते, तो वो औरत को छोड़ के जैसे जमाल के ऊपर हमला कर दिए ये लोग। जमाल बोले तो कौन है ये जमाल? ये जमाल जो तो मेहरून काम भाग गई बोल के जो तो फिल्मों में जो काम करते हैं हैदराबादी फिल्मों में जी, वो जमाल है। हैदराबादी फिल्मी एक्टर जमाल है। अपना कंप्लेंट कराए। हम लोग हबीबनगर PS को जाके कंप्लेंट दिए। और जो तो वो लोग जो मारे वो लोग जो तो क्या करे, मारे तब मार के भाग गए। उनकी औरतों को जो तो हबीबनगर PS में लेके आके बिठा दिए। हम औरतों को ऊपर मारे वो करे बोल के, जबकि 10-12 जने मारे बोल के बता रहे वहाँ के लोग। तो कौन है वो लोग? वो लोग है कौन? रौड़िया हैं? रौड़िया आए वो लोग, नामपल्ली दरगाह यूसुफैन में रहते रौड़िया आए वो लोग। क्या दरगाह के अंदर रहते वो लोग? नहीं, दरगाह के जिम्मेदार है कोई? दरगाह में क्या होता है वो लोगों का? दरगाह में क्या होता है वो तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन दरगाह में काम करते हो लोग वक्फ की तरफ से बोल के इतना मालूम है। डॉक्टर जमाल, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी लॉकडाउन फर्स्ट डे, जो लोगों को खाना नहीं है, पानी नहीं है बोल के मेरी वीडियो वायरल हुई थी बहुत सारी, जो इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी लोग देखे। मैं वही जमाल हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूँ, कर रहा हूँ बोल के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था। ये वहाँ खामोश बेटा बोलो, लोगों को लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहा। मेरी गरीबों को खाना खिलाने करने के होटल है, मैं उसकी भी कभी पब्लिसिटी नहीं करा।
मैं कभी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। मेरे ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ और ये मेरे को बहुत दिनों से टारगेट बना के थे ये लोग। कौन लोग थे ये टारगेट आपको? ये नामपल्ली दरगाह यूसुफैन। मैं कभी यहाँ की पब्लिसिटी करना नहीं चाहा। आज हमला होने की वजह क्या है? आज हमला होने की यही वजह है क्योंकि वहाँ पे रॉडीनिज्म बेइंतहा है, वहाँ बेइंतहा रॉडीनिज्म है। आज मेरी जान चले जाती थी और जो सो वहाँ पे दुकाना कब्जा करके है। एक ही ख़ानदान के लोगों के कई दुकाना हैं जिसके किराए 30-30 हज़ार रुपये आ रहे। मैं फिल्म एक्टर रहते पर मैं भिखारियों को खाना खिला के मैं 30 हज़ार रुपये मेरी सेविंग नहीं है और मैं जो सो चाहता तो पब्लिक से कितना की पैसा कमा सकता था, लेकिन कभी नहीं चाहा। इसको ज़्यादा किराया ये किराया जो सो वहाँ के जो रॉडीज हैं वहाँ पे जो दरगाह में हुकूमत कर रहे जिनका कोई वजूद नहीं है। क्या नाम है लोग के? उन लोगों के नामा जो सो मैं बोलूँगा। मेरे को मेरा ब्लड बहुत चले गया और मेरी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं लेकिन हिम्मत करके आप लोगों को बोल रहा हूँ। मेरे वालदा वस्तादिमा है, मेरे वालदा टीचर है, मेरे माँ जो सो कुरान पढ़ाते करते, इसीलिए मैं फिल्मी इंडस्ट्री छोड़ने की कई वक्त कोशिश करा और उन लोग नाखुश है फिल्मी इंडस्ट्री में काम करता हूँ बल्कि ये गरीबों को खाना। किराया आप वक्फ को ले जाता हो? वो किराया वक्फ बोर्ड को अलग जाता, वक्फ बोर्ड को देने वाला एक आदमी रहता और दूसरों से किराया लेने वाला किराया दूसरों से वसूल करके वक्फ बोर्ड को एक किराया देते वो लोग। बीच में मीडिएटर है। हाँ, मीडिएटर है और ये दरगाह के मामले में बहुत ही अच्छा काम कर सकते अपन लोग। आप लोग अगर मेरा साथ दिए करें तो मैं ये नामपल्ली एरिया से बहुत वाकिफ़ हूँ और मेरी जान को बहुत ही धोखा है। मेरी जान को बहुत रिस्क है। आपकी जान को किससे रिस्क है? आपको कौन अटैक करे उनके नाम बताइए आप। वहाँ के मैं उन लोगों के नामा बोल के उनकी पब्लिसिटी नहीं करना चाह सकता हूँ। मैं कंप्लेंट में लिखा है, कंप्लेंट में मैं लिखाऊंगा और पुलिस को हुकूमत को मैं ये चाहता हूँ कि मेरा साथ दो और सपोर्ट करो, सच्चाई की साथ दो आप लोग। हमला किस वजह से हुआ? ये हमला इस वजह से हुआ। एक कतल वाली दुकान को, कतल वाली औरत को ये लोग क्या करें, मारने वालों को मैं जड़ से निकालना चाह रहा हूँ। मेरी ज़बान से उनका नाम लेके पॉपुलैरिटी देना नहीं चाह रहा हूँ लोगों को। बस मारने वाले कितने लोग थे? 10-15 लोग हैं जिसमें लेडीज़ भी है और जेंट्स भी है। जो औरतों के सहारा लेके जो सो उचकने वाले वो लोग समझ गए। मैं डर गया। फैसल अली शाह जो दरगाह का था ना, फैसल अली शाह एक लौते थे, उनका नाम भी बदनाम करे और जो सो उनको फांसी पे लटकाए। लोगों में ये बोले कि फांसी लेके मर गए। हाँ, मैं आज मीडिया में आ गया नामपल्ली के ताल्लुक से। अब तक मैं मीडिया में नामपल्ली में रहता हूँ बोल के नहीं आया था। मेरी कोई होटल की किसी की पब्लिसिटी में नहीं करा। आज मैं बोल रहा हूँ हुकूमत को कि पुलिस को सख्त सख्त एक्शन लियो बोल के और हमारे को साथ दियो, हमारे को हिम्मत दियो, वरना हिंदुस्तान में हमारे जैसे बहुत हिजड़े बन के बैठ जाते फिर लोग। हमले की शिकायत कराए आप? हमले की शिकायत कराए हूँ। एक पुलिस वाले आए, एक हॉस्पिटल को ले गए थे, रक्त फट गए, खून नहीं रुक रहा, बोले जाओ उस्मानिया को बोल के उस्मानिया को डाल ले। कितने टाके लगे आपको? भी मेरे को टाके लगे और मैं गिन नहीं सका और मेरे को अभी भी जज्बा है कि मेरा हाथ पे सूजन है और मेरे को बहुत सारे मारा है। मेरे को ये आवाज़ जो सो हक की आवाज़ है। बहुत मुसीबत है वहाँ पे नामपल्ली में। जो अटैक करे 10-12 उसमें से कोई एक का नाम तो बताइए आप। वो पुलिस जो सो एक्शन लेंगे उनके ऊपर। मेरी ज़बान से उनकी पॉपुलैरिटी नहीं देना चाहूँगा। मेरे चाहने वालों की जो सो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और मेरा नाम ऐसी नहीं हुआ। बहुत 20 साल की सर्विस है मेरी। एक ही जड़े के बच्चे को जो सो मैं ऐसी जो सो नहीं दे सकता पॉपुलैरिटी। आप लोग आपका काम करिए। शुक्रिया बहुत बहुत कि मेरे को आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के देखें। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि लोगों को हक दिलाओ आप लोग। बहुत सारे मजबूर लोग आते हैं वहाँ। अभी बहुत दूंगा मैं न्यूज़। अब आ गया मैं नामपल्ली के ताल्लुक से। थैंक यू। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।